हेलो फ्रेंड्स, सो पीरियोडिक ट्रेंड्स वो 15-20 चीज़ें हैं जो इवन तो कोई रटना चाहता नहीं है, रटनी पड़ती हैं बिकॉज जेई कहीं से भी घुसा सकता है। इफ़ आई टोल्ड यू कि एक ही ऐसा टॉपिक है जो अगर आप समझ जाएं तो पीरियोडिक ट्रेंड्स आप खुद ही रिड्यूस कर सकते हैं। दैट वन टॉपिक इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इफेक्टिव ये चीज़ होती क्या है? अगर मान लो कोई एटम है और उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस जिसका पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे कुछ पुल लगाएगा कि तुम इधर आओ, अट्रैक्टिव पुल। और जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्शन करेंगे उस इलेक्ट्रॉन को, शील्ड करेंगे उसे न्यूक्लियस के पुल से। तो ये जो एक्चुअल पुल है माइनस जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग हो रही है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज इट। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग कैसी है? सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बिकॉज एक्सेप्शन इस पर डिपेंड करता है। सबसे अच्छी एस की होती है, फिर पी की, फिर डी की और सबसे बुरी एफ की। अगर आपको एनालॉजी से देखना है, एस को आप एक वॉल कंसिडर करो, पी को यू कैन कंसिडर अ कर्टन, डी को आप करो एक बहुत वीक अम्ब्रेला है, एंड एफ इज जस्ट फॉर शो डेकोरेशन, इतनी बुरी शील्डिंग है उसकी। अब हम इससे सेंस बनाते हैं। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो पुल बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम शेल में आ रहे हैं, सो शील्डिंग पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, उससे रेडियस कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी। वी हैव लर्नड हाफ द ट्रेंड्स। अच्छा, डाउन अ ग्रुप अगर हम बात करते हैं, शेल्स बढ़ेंगी, शील्डिंग भी बढ़ेगी, लेकिन पुल भी बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन उतनी तक ही रहती है, यू कैन से कम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उससे साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। अच्छा, डी ब्लॉक में इतने एक्सेप्शंस क्यों हैं? बिकॉज जब आप ट्रांजिशन मेटल्स में जाते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम। दिस इज अ जेई फेवरेट, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज इज 143 पिकोमीटर बट गैलियम का इज 135 पिकोमीटर, विच मेक्स गैलियम स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, इवन तो गैलियम बड़ा होना चाहिए बिकॉज डाउन द ग्रुप जा रहा है। ये क्यों होता है? बिकॉज गैलियम में 3D आ गया। 3D की शील्डिंग बहुत ज़्यादा बुरी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की जगह बढ़ता है तो गैलियम छोटा हो जाता है। ये बहुत बार आ चुका है जेई में, एंड काफ़ी लोग इसकी वजह से अटकते भी हैं। अब एफ इलेक्ट्रॉन्स, डी की शील्डिंग अगर बुरी है तो एफ इलेक्ट्रॉन की ना के बराबर है। तो एफ लैंथेनॉइड्स के अक्रॉस अगर आप देखो, एफ इलेक्ट्रॉन बेयरली कुछ शील्डिंग करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, साइज छोटा होता जाता है, और पूरा जो ब्लॉक है वो छोटा हो जाता है, एलिमेंट्स का साइज ऊपर वालों के जितना ही हो जाता है। तो इससे जर्कोनियम और हैफ्नियम का सेम साइज होता है, नायोबियम टैंटलम का सेम साइज होता है, रुथेनियम और ऑस्मियम का भी सेम साइज होता है। ये भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं जेई में। तो दिस इज बेसिकली ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f एंड 5f इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आप लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन के नाम से भी जानते होंगे, राइट। बाकी फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नोबल गैसेस का इनर्ट होना, ऑक्सीजन की कम आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा, क्योंकि ये सब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सप्लेन कर सकते। सो यू पे अटेंशन टू दैट। आई होप ये चीज़ हेल्पफुल थी। दैट वाज ऑल। गुड बाय।